हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर कैसे जी रहे हैं आपके बिना, क्या कांटेक्ट चाहते हैं वो, क्या वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, यूनियन रियूनियन रिकनसाइल होना चाहते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं इनके बारे में, जब इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेट है, नो कांटेक्ट में है, बिछड़ गए हैं, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। द क्रिएटर, एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस हो सकते हैं। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 14 नंबर, ठीक है। एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। ओके, मैनिफेस्टर हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे देख पा रही हूँ काफ़ी नॉलेजेबल है, वॉइस इंटेलिजेंट है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है। कुछ लोग लिए ये पंडित हो सकते हैं, ठीक है, या इनमें क्वालिटीज़ है, या आप खुद हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये जो भी चाहते अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इनको पता है कि इनको क्या करना है। मैं एक बात आपको बता देती हूँ, ये खुश है, हैप्पी है, सुकून में है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि नो कांटेक्ट में ये मेरे बिना कैसा है या कैसी है, मैं आपको बताऊं आपके पार्टनर सुकून में है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने आपको भुला दिया है, आपको छोड़ दिया है, या आपको याद नहीं करते, या आपकी चाहत नहीं करते, आपको वापस से नहीं चाहते, डेफिनेटली चाहते हैं। पर इनका जो आपको पाने का तरीका है वो अलग है। इनका जो सोच है, मैं से देख पा रही हूँ कि कुछ लोग का समथिंग बिल्कुल एक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को यूनिवर्स से मांग रहे हो, गॉड से मांग रहे हो। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, इधर आप कर रहे हो, उधर आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है इनके लाइफ में उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, जो भी ये करते हैं, ठीक है। आपके लिए इनकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन है यहाँ पर, डेफिनेटली है, पर इनको शो नहीं करना है। और ना ही आपको राइट नाउ ऐसे दिखा रहे हैं कि ये आपको चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सुकून में हूँ, और ये है भी, और इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कहूँ तो ज़िंदगी को जीने के लिए सच में इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत नहीं है, पर आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। आपका होना, आपका हेल्दी होना, आपका इस लाइफ में होना, जीवित रहना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना बहुत है इनके लिए, ठीक है। आपको दूर से ही देखकर, खुश देखकर इनको चैन मिल जाता है, ठीक है। मैंने ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ये जाना है कि प्यार एक तरफा नहीं है। अगर मेरे दिल में, बिल्कुल इनको पता है कि मैं तो इमोशनल हूँ, इसके लिए मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, इनको एहसास है अपने प्यार का, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, जैसे आपकी एनर्जी होती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं करती, वो नहीं चाहता, नहीं चाहती, वो दूसरों के पीछे भगता है, भक्ति है, या उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, फैमिली की पड़ी है, उसको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमें प्यार ही नहीं करते। उनके साइड से
दिखा ही नहीं। अगर प्यार करते तो आज ये नहीं कर रहे होते, आज हमसे दूर नहीं होते। आपका तरह तरह का शिकायत होता है, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, राइट हो, ठीक है। बट आपको क्या है, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्यार नहीं है। पर ये बिल्कुल क्लियर है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो आप, इनको पता है। और ये चीज़ इनको वो सुकून देता है, वो खुशी देता है। बयां करना, वर्ड में कहना बहुत मुश्किल है, नहीं कह सकते, ठीक है। तो खुश होने का, सुकून से रहने का यही रीज़न है, यही वजह है कि इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको अपनी लाइफ में चाहते हो। और ये व्यक्ति खुद आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। देख रहे हो आप दोनों का कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, आप दोनों किसी न किसी तरह का डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच। मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। पर चाहते क्या हो दोनों, कंप्लीशन। कर क्या रहे हो दोनों, एक दूसरे को मैनिफेस्ट, अट्रैक्ट, कंप्लीशन को अट्रैक्ट कर रहे हो दोनों, या ये चाहते हो बिल्कुल, ठीक है। जिनसे डील कर रहे हो ना, आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यूँ ही नहीं कह रही हूँ, यिन एंड यांग है यहाँ पर। कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है, कोई बिल्कुल शांत है यहाँ पर, कोई एक पर्सन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मैच करते हो, बैलेंस करते हो, तो आप दोनों ही यूनियन को, कंप्लीशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हो, ये आपके पार्टनर जानते हैं, शायद आपको नहीं पता या आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि आप गुस्से में हो सकते हो, नाराज़गी आपको हो सकती है, किसने मुझे बहुत हर्ट पहुंचाया है, इस रिश्ते में मुझे बहुत दर्द मिला है, थंडरबोल्ट आया है, हुआ है आपके कनेक्शन में, टावर मोमेंट आया है, आप बिल्कुल थक चुके हो। और इनकी भी एनर्जी रही है, इसलिए इन्होंने स्टॉप किया। जैसा चल रहा है, जैसा जा रहा है, दिन गुजर रहा है, चलने देते हैं, गुजरने देते हैं। पर इनको पता है रिबर्थ होगी, क्योंकि इन्होंने महसूस किया है कि प्यार तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक दूसरे से हम बिछड़ सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं बिछड़ सकते। आना साथ में ही है, होना कंप्लीशन ही है। तो रिबर्थ होगा, इनको अच्छे से पता है, ठीक है, कि हो जाएगी रिबर्थ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी आपके लिए आंसू नहीं बहाया है, बहुत बहाया है, बहुत रोया है छुप छुप कर, अकेले में। पर अब स्टॉप कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब खुश है क्योंकि जान गए हैं कि आप प्यार में हो, और इनको एहसास है, पता है कि रिबर्थ होगी, कंप्लीशन होगी, साथ में आओगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाह रहे हो, विश कर रहे हो, डिज़ायर्स एक दूसरे है, एक दूसरे में, एक दूसरे के लिए, ठीक है, कि वो मुझे मिले, उसके साथ ज़िंदगी हो, लाइफ हो, हम साथ में रहे, ये डिज़ायर्स है, ठीक है। आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे नो कांटेक्ट में कि आप दूरी बना रहे हो, आप इनको चोरी छिपे देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, आप स्पाई करते हो इनको, आपने दीवार खड़ी कर रखी है, वैसे तो आपने ब्लॉक भी किया, ऐसा हो सकता है कुछ लोग ले, और आप चोरी छिपे इनको देखते हो, इनको पता है, एहसास है, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप न कहीं इनको देख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो कि ये आपको चाहते हैं।
ये गलत हो सकते हैं गाइस आपकी नज़रों में, पर मुझे लव दिखाई दे रहा है और चाहत दिखाई दे रहा है इनके साइड से। ठीक है, मुझे ना सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है आपके कनेक्शन में। आप दोनों ने, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ में फ़ाइट हुआ है, आप दोनों की लव लाइफ में आप दोनों के बीच फ़ाइट हुआ है या बहुत चीज़ें ख़राब रही है, कभी सुकून में नहीं रहे हो, कभी खुश नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। आप दोनों ने बहुत सारा हैप्पी मोमेंट्स जिया है, इन्जॉय किया है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल काफ़ी खुश रहो, हैप्पी मोमेंट्स रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच, फ्रेंड्स से मिलाना जुलाना ऐसा कुछ हुआ है, फिर चीज़ें बदल गई, चेंज हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा, इनका एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स क्या एक्शन ले सकते हैं नो कॉन्टैक्ट में। क्या इनके साइड से मेरे व्यूवर्स को कोई एक्शन देखने को मिलेगा, ये इनसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे इनके पार्टनर। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपको कंफ्यूज करेंगे। कुछ लोग ले ये खुद कंफ्यूज हैं, कुछ लोग ले जिनके पार्टनर में मैच्योरिटी की कमी है या जिनके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर हो, लवर्स हो, उनके बीच मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझे कन्फ्यूज़न उनके ही बीच दिखाई दे रहा है जहाँ पर पॉलिटिक्स वाला एनर्जी है। ठीक है, उन्होंने कुछ गलत छुपाया है या आपके साइड से हुआ है, उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा राइट नहीं है, सही नहीं है, और ये व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है। वापस से आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। जो पर्सन बार बार आपको हर्ट करता है या करती है, जो हमेशा आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, उनके पार्टनर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ये उनके लिए एनर्जी मुझे मिला है। जो लोग दोनों ही कंफ्यूज हो, उनके बीच मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आप अपने पार्टनर को ऐसा एनर्जी दे रहे हो कि कभी आप चाहते हो कि ये आए, कभी आप सोचते हो कि ये कभी मत आए, या आपको नहीं पता कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो आपको क्या करना है। आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हो, एक और आप इनके बारे में सोचते हो, दूसरे और किसी और के भी बारे में सोचते हो। ये ऐसा एनर्जी दे रहे हो कि तुम मुझे नहीं चाहिए। दो तरह का अगर आप में एनर्जी है कि मुझे चाहिए भी और मुझे नहीं भी चाहिए, कभी चाहिए वाले एनर्जी में होते हो, कभी नहीं चाहिए वाले एनर्जी में होते हो, ऐसे में व्यक्ति कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन भरा एनर्जी इनको दे रहे हो, सेंड करो हो, आपकी साइड से मिल रहा है इनको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सोचेंगे कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, फिर सोचेंगे करता हूँ, ये करती हूँ तो क्या होगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, या अगर मैं एक्शन लेती हूँ तो क्या होगा। तो ये व्यक्ति कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कन्फ्यूज़न है तो उनकी बात चल रही है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, इनमें आपने देखा है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, दोनों की लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर नहीं है या थर्ड पार्टी नहीं है, उनके बीच बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। ठीक है, उनके बीच चीज़ें बहुत क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि ये राइट नाउ अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर करेंगे ज़रूर। या तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ज़रूरत है आपके साइड से तो आप करोगे, ये खुद आपको अट्रैक्ट करेंगे या आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे।
तो बैलेंस होगी, ठीक है, बैलेंस होगी। और जिनके भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कंफ्यूज करेंगे ये पर्सन आपको, या कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है इनके साइड से। और जिनके बीच थर्ड पार्टी नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, उनके बीच बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे और चांसेस है 3 वीक्स, 3 डेज़ या 3 मंथ्स के अंदर आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन है। ये अपने प्यार का इजहार करें या आप करो, साथ में आओ, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपने हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।